दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे एक और नए वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप लोग को दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आप लोग के आशीर्वाद और प्रेम से चैनल भी अब मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए मैं आपको सादर सादर प्रणाम एवं अभिनंदन करता हूँ। जो भी हमारे साथी महाकुंभ में आ रहे हैं और या आने वाले हैं, सभी का हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन है इस चैनल के माध्यम से। देखिए, आज मैं बात करूंगा इस चैनल के माध्यम से बहुत से जो लोग बाहर से आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश के किसी अलग जिलों से आ रहे हैं, या देख रहे होंगे आप लगातार कि विदेश से भी लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि प्रयागराज जब आप महाकुंभ मेले में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि उसको एक 76वां जिला बना दिया गया है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से बनाया गया है और उसके बाद फिर वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ को देखते हुए अस्थायी जिला इसलिए बना दिया गया है ताकि शासन प्रशासन को कार्य करने में कोई समस्या ना होने पाए। इसके साथ बहुत ही कम से कम 12 दूना 24, हाँ 24 किलोमीटर में पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। और आपको बता दूं कि आपको जब आप कभी इस रोड से आएंगे या उस रोड से आएंगे तो भीड़ को देखते हुए कभी इधर की बैरिकेटिंग बंद कर दी जा रही है, कभी उधर की खोल दी जा रही है, तो थोड़ी तो समस्या हो रही है। और जो भी श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं या कहीं दूर दराज से आ रहे हैं तो उनको चलना तो पड़ रहा है और चलना पड़ेगा। हम लोग भी चैनल चलाते हैं, कंटेंट तो है, लेकिन वही बता रहा हूँ आपसे कि हम लोग को भी दौड़ना पड़ता है कि कभी ये बैरिकेटिंग बंद हो जाती है, कभी वो बैरिकेटिंग बंद हो जाती है, तो ये थोड़ी बहुत समस्या है। लेकिन ठीक है, पर्व हमारा है और इसे अच्छे से भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से पूर्ण कराना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग प्रवेश कर रहे हैं महाकुंभ जिले में, यानी कि महाकुंभ मेले में, उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है कि किस सेक्टर में जाना है। जैसे कुछ लोग का शिविर लगा हुआ है तो वह लेट पहुंच रहे हैं, तो उनको फिर बता दिया कि आप सेक्टर 7 में आइए, आप सेक्टर 9 में आइए, आप सेक्टर 10 में आइए, आप सेक्टर 20 में आइए, 25 में आइए, तो उन लोग को बहुत समस्या हो रही है। खैर, साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कोने कोने पे या जगहों जगहों पे लगाए गए हैं, जिससे लोग, जैसे पैदल में क्या होता है, भीड़ में आदमी चल रहा है तो आगे पीछे देख रहा है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो इसी की वजह से लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग ध्यान दे पा रहे हैं तो सबसे वार्तालाप नहीं हो पा रही है ना कि सबको बता दिया जाए। इसलिए आज ये मैं वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनाने जा रहा हूँ। जो भी लोग नए हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना होनी पाए। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि प्रयागराज जो महाकुंभ जिला है उसको 5 भाग में बांटा गया है। 5 भाग एवं 25 सेक्टर में बांटा गया है। जो महाकुंभ जिला है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, लेकिन जो भी बोर्ड है आपको बहुत ही, आप इस पे तो ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा ध्यान आप मेरी बातों पे दीजिएगा। अगर बात आपको विश्वसनीय लगती है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोग शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी बात बताऊंगा सटीक बताऊंगा, नहीं जानकारी होगी तो बाद में उसको ढूंढ के लेके आके बताऊंगा, लेकिन कोई फालतू की जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे घर वाले भी इसी मेले में आएंगे, आपके भी परिवार इसी मेले में आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से किसी को भटकाना है। जो भी जानकारी दूंगा सटीक जानकारी दूंगा और सबके लिए सही जानकारी दूंगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो महाकुंभ मेला है वह 5 भाग में है। 5 भाग में है, 25 सेक्टर में। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो महाकुंभ जिला है, महाकुंभ जिला है, ये 5 भाग है। 5 भाग और 25 सेक्टर में बटा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि 5 भाग और 25 सेक्टर में बटा हुआ है। अब जानेंगे, वो पहले से जानेंगे कि 5 भाग कौन से हैं। 5 भाग पहले जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं 5 भागों में ही 25 सेक्टर को बांटा गया है। अब जानिए, जो 5 भाग आपके हैं इसमें कौन कौन सा आपका पड़ता है। 5 भाग कौन से हैं आपके, तो देखिए 5 भाग की जो बात करूंगा उसमें सबसे पहला भाग है परेड, परेड ग्राउंड। 5 भाग 25 सेक्टर में, पहले मैं 5 भागों की बात करूंगा और इन्हीं 5 भाग में ही आपका 25 सेक्टर स्थित है। अब देखिए, जो 5 भाग में पहला भाग है वो है परेड ग्राउंड, दूसरा है आपका संगम क्षेत्र,
दूसरा है आपका संगम क्षेत्र, तीसरा भाग आपका है तेलियरगंज, तेलियरगंज। उसके बाद इधर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं तो फिर समस्या होगी। चौथा भाग है आपका झूसी, चौथा झूसी, और पांचवा जो आपका है वह है अरेल घाट, अरेल। अब आप जिन जिन फिर से एक बार मैंने लिख दिया है, लेकिन एक बार बता देता हूँ कि 5 भाग 25 सेक्टर में, इन्हीं 5 भागों में ही 25 सेक्टर स्थित है। 5 भाग कौन से हैं? परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, तेलियरगंज, इसके साथ चौथा है झूसी और पांचवा है अरेल। यही आपके 5 भाग हैं जिसको महाकुंभ जिले को पूरा इन्हीं 5 भागों में बसाया गया है और इन्हीं 5 भाग में 25 सेक्टर स्थित हैं। अब आप देखेंगे कि 25 सेक्टर आपके कौन कौन से हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपके 25 सेक्टर कौन कौन से हैं, किस किस सेक्टर में, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा सेक्टर यहाँ पे स्थित है। तो ये थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा और 5 भाग। हाँ, अब आपको मैं बताऊंगा कि 25 सेक्टर आपके कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो सेक्टर 1 और सेक्टर 2 है, यानी कि सेक्टर 1 एंड 2, यानी कि सेक्टर 1 और सेक्टर 2 जो है वह आपका परेड ग्राउंड पर स्थित है, परेड ग्राउंड पर स्थित है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो आपका सेक्टर 5 भाग मैंने बता दिए, परेड क्षेत्र, संगम क्षेत्र, अरेल, तेलियरगंज और झूसी। इसी में पहला है सेक्टर 1 और 2 आपका कहाँ स्थित है? परेड ग्राउंड में स्थित है। अब आपको परेड ग्राउंड में आना कैसे है, पहले ये जानिए। जब आप शास्त्री ब्रिज, एक मैं कोड नेम बताऊंगा जो फेमस है, एक शास्त्री ब्रिज, एक केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ में है। आप बाघंबरी रोड जान लीजिए। जो लोग प्रयाग जंक्शन या प्रयागराज संगम से होते हुए आएंगे तो आप लोग बस इतना जान लीजिए, बाघंबरी रोड परेड ग्राउंड थोड़ी ही दूर पे वहां से स्थित है। परेड ग्राउंड में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे वहां केंद्रीय चिकित्सालय है और वही एरिया आपका क्या है? सेक्टर 1 और सेक्टर 2 है। उसी एरिया को सेक्टर 1 और सेक्टर 2 कहते हैं। इसीलिए मैं केंद्रीय चिकित्सालय का वीडियो इतना लेट बनाया हूं ताकि लोगों को पता चल सके। इसी के बाद सेक्टर 3 और 4 कहाँ है? सेक्टर 3 और 4 कहाँ है? सेक्टर 3 और 4 जो आपका है वो संगम क्षेत्र में स्थित है, संगम क्षेत्र में स्थित है। अब संगम क्षेत्र कहाँ पे है? जब आप विमान मंडपम मंदिर जो साउथ का मंदिर है या बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है, वही रास्ता आप जब कंचप द्वार पे जाएंगे, कंचप द्वार से 2 बैरिकेटिंग होगी। जैसे ये कंचप द्वार है मानते हैं, ये कंचप द्वार है। यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, मान लीजिए ये कंचप द्वार है, तो कंचप द्वार से जब आप ऐसे प्रवेश करेंगे तो एक रास्ता इधर गया है, एक रास्ता इधर गया है। ये रास्ता आप जाएंगे, ये रास्ता जाएंगे, दोनों आप कहाँ पहुंच जाएंगे? संगम क्षेत्र में। और यही आपका 3 और 4 क्षेत्र है। संगम क्षेत्र सेक्टर 3 और 4 वहीं पे स्थित है, जहां पे आपका टावर, जहां पे लोग खो जाते हैं तब उनको बुलाया जाता है कि राजेश की मम्मी, राजेश के पापा, सोनू के चाचा कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। तो वही आपका सेक्टर 3 और सेक्टर 4 है। अब आप देखिए सेक्टर 5 कहाँ पे है? सेक्टर 5, सेक्टर 5 आपका जो है वो दारागंज में है। सेक्टर 5 आपका क्या है? दारागंज में है, दारागंज। अब मैं आपको बता दूं जो दारागंज है वो नागवासुकी मंदिर, आप कोड भाषा जानिए, नागवासुकी मंदिर से सीधा आप करीब आधा किलोमीटर जाएंगे, आप दारागंज पहुंच जाएंगे। वहीं पे दशाश्वमेध घाट भी है और दशाश्वमेध मंदिर भी है। तो दारागंज आपका जो जो एरिया है वह सेक्टर 5 में स्थित है। इसके बाद सेक्टर 6, सेक्टर 6 से लेकर 10 तक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। सेक्टर 6 से लेकर सेक्टर 10 जो है वो नागवासुकी मंदिर के पास लगे पॉन्टून पुल, जब आप रास्ता इस प्रकार से जाएंगे, ये नागवासुकी मंदिर है और इसी के बगल में एक पॉन्टून पुल लगा हुआ है, वही रास्ता आप सीधे जाएंगे तो आप सेक्टर 6 में प्रवेश करेंगे, जहां पे मौनी बाबा ने 5,51,00,000 रुद्राक्ष मालाओं से शिवलिंग बनाई है। वह भी वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। इसके बाद वही आप रास्ता सीधा जाएंगे तो आप सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 में पहुंच जाएंगे। सेक्टर 7 में कलाग्राम है, जहां पे अभी कल मैथिली ठाकुर जी का एक प्रोग्राम बहुत भव्य और दिव्य हुआ, वह भी वीडियो आप तक मैंने पहुंचा दी है।
उसी के जस्ट सामने छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई सब कुछ पारंपरिक लोक नृत्य जो भी वहाँ की प्रसिद्धि है सब कुछ वहाँ पे निर्माणित किया गया है सेक्टर 7 में। और उसी के बगल बगल में सेक्टर 8, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 स्थित है। तो अब मैंने बात कर लिया कि सेक्टर 10 आपका कहाँ पे स्थित है। नागवासुकी मंदिर के बगल में ही सेक्टर 6 से लेके सेक्टर 10 तक स्थित है। मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूँ ताकि समझाने में आपको थोड़ा सा और आसानी होने पाए। अब देखिए आपका सेक्टर 11 से लेके 22 कहाँ है। सेक्टर 11 से 22 थोड़ा चल नहीं रहा है लेकिन ठीक है। सेक्टर 11 और 22 आपका कहाँ स्थित है। झूसी से लेकर छतनाग घाट के आगे नागेश्वर मंदिर तक। झूसी से लेके जब आप दशाश्वमेध घाट पे जाएंगे वही पॉन्टून पुल पार करेंगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे झूसी क्षेत्र में। तो 11 से 22 आपका वहीं पे स्थित है झूसी में। छतनाग घाट से लेके नागेश्वर मंदिर के आगे तक आपका जो एरिया है वह सेक्टर 11 और सेक्टर 12 में स्थित है। 11 से लेके 22 तक में स्थित है। इसके बाद 3 और बचते हैं, 25 ही सेक्टर हैं। 23 और 25 आपका जो है 23 और 25 ये अरैल न्यू यमुना ब्रिज से लेके अरैल से लेके न्यू यमुना ब्रिज से लेके डीपीएस कॉलेज तक। डीपीएस कॉलेज देखिए अभी मैं कुछ दिन पहले वहां गया भी था अरैल पे। तो मैं आप लोग को बता दूं 23 से 25 आपका अरैल में स्थित है। अरैल जब आप लोगों ने बहुत देखा होगा जब आप शास्त्री ब्रिज यानी कि ऊपर से देखते होंगे शास्त्री ब्रिज से तो आपको एक नैनी ब्रिज दिखती होगी। नैनी ब्रिज से लेके आप शिवालय पार्क का जो एरिया है और उसके लेके जो डीपीएस स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल जहाँ पे डूम सिटी बना हुआ है वह पूरा सेक्टर आपका आता है 23 और 25 में। तो मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने समझाया जरूर अच्छा होगा। अगर कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा या बता दीजिएगा। लेकिन आशा है कि मैंने जो भी बताया है जो भी जानकारी आपको दी है बहुत शुद्ध सटीक और सही जानकारी दी है। कोई भटकाने वाली कोई जानकारी इसमें नहीं है। आप लोग को महाकुंभ से जो 5 भाग 25 सेक्टर के साथ साथ जो मैंने जानकारी दी कौन सा सेक्टर कहाँ पे स्थित है बहुत शॉर्ट फॉर्म में इस अपने व्हाइट बोर्ड ही कह सकता हूँ। कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है नहीं तो और आसानी होती है उसको समझाने में लेकिन कोई बात नहीं। इसको समझाने में मेरे को बहुत आसानी भी हुई इस पे भी और आशा करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। जो भी गलती होगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा जो कि आप लोग की ही बातों से और मैं भी और प्रभावित होता हूँ कि अगर कोई गलती हुई होगी तो और सुधार किया जाएगा और नहीं तो वीडियो को और भी बेहतरीन तरीके से कुछ अलग चीजें भी लाके आपको प्रस्तुत करूंगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का।